इद्दत में निकाह के सजा के खिलाफ अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया गया है। इस्लामाबाद से ये खबर है, जहां सेशन जज शाहरुख अर्जुमन ने अपीलों पर समाअत की है और प्रोसिक्यूटर अदनान अली ने सजा बरकरार रखने की इस्तदा कर रखी है। मजीद तफसीलात जानेंगे बोल के नुमाइंदे मोहम्मद आलिजा से। आलिजा बताएगा क्या तफसीलात हैं। देखिए, दौरान इद्दत का निकाह का केस है बानी चेयरमैन पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बेगम के खिलाफ। उसमें बानी चेयरमैन पीटीआई के वकील उस्मान रियाज गिल ने आज दलाइल मुकम्मल किए थे। उसके बाद उस्मान रियाज गिल ने जवाब देना था। इद्दत में निकाह केस की शिकायत ताखीर से दायर की गई, ये कहना था वकील उस्मान रियाज गिल का। इससे कबल प्राइवेट शिकायत दायर की गई, लेकिन वकील तब भी रिजवान अब्बासी थे। रिकॉर्ड पर मौजूद है, दौरान इद्दत निकाह की शिकायत 5 साल 11 माह बाद दायर की गई। बदनीयत और सियासी इंतखाब लेने के लिए दौरान इद्दत निकाह की केस में शिकायत दायर की गई। शिकायत के जरिए बानी पीटीआई बुशरा बीबी के मुआशरे में इज्जत को नुकसान पहुंचाना था। बाद उस्मान रियाज गिल ने अपने दलाइल मुकम्मल की और इद्दत केस को सेट असाइड करने की दरख्वास्त की सजा की कि इसको खत्म करके आज ही बुशरा बेगम और बानी चेयरमैन पीटीआई को इस केस में बरी किया जाए। उसके बाद जो प्रोसिक्यूटर हैं अदनान, उन्होंने अपने जो है दलाइल उनका आगाज किया। उनका ये कहना था कि उन्होंने ये कहा कि बानी पीटीआई बार बार खावर मानेका बुशरा बीबी की जिंदगी में मुदाखलत कर रहे थे। उनका ये कहना था कि खावर मानेका ने कहा बानी पीटीआई की मुदाखलत के बाद हंसता बसता घर उजड़ गया। खावर मानेका का रुजू करना चाहते थे, लेकिन दौरान इद्दत बुशरा बीबी ने निकाह कर लिया। गवाहान ने हल्फ पर गवाही दी। बानी पीटीआई ने हल्फ के बगैर 342 का बयान रिकॉर्ड कराया। बाद दोनों फ्रीकाइन के दलाइल सुनने के बाद और जवाब सुनने के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया और ये फैसला 29 मई को सुनाया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए आलिजा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।